चलिए विद्यार्थीगण, सभी को मेरा क्या है शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद दे रहे हैं जिससे कि आपको एग्जाम में आपको सफल हो। देखिए, सबसे पहले आप लोग नर्वस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत लड़का आपको कह रहा है कि अभी देखिए सर आपको ना हुआ तो लॉन्ग क्वेश्चन को करा दिया जाए, कुछ गेस क्वेश्चन करा दिया जाए। देखिए, गेस इज ओनली गेस, इट कांट बी क्वेश्चन पेपर। याद रखेंगे, गेस केवल गेस के फिराक में मत पड़िए। जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको आपको ध्यान देना होगा। अगर 90 प्लस में आपको कवर करना है तो, अगर 90 प्लस में ज़्यादा आपको 90 प्लस में अगर मार्क्स लाना है तो आपको जितना हमको क्या है शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन करवा रहा है पूरा आपको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले तो आप लोग आलस को त्याग दीजिए, लेजनेस को त्याग दीजिए। सोइए मत बाबू, आपको 5 दिन का केवल मोहलत है। आपको 5 दिन में ही आपको त्याग, या आपका त्याग बहुत आपको कामयाबी के हासिल, आपको मंजिल को हासिल कराएगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, इस चीज को, लेजनेस को त्यागना होगा। रजाई को त्याग दीजिए बाबू, यह कुछ दिन की बात है। आपको कुछ दिन या रात में आपको मेहनत करे, कुछ आपको क्या है यह ठंडा का मजा लीजिए। ठंडा में आपको बैठे बैठे केवल आपको पढ़ना है, बस आपको कुछ ध्यान दीजिए। जो मजदूर है रोड पर कमा रहा है, कुछ रात में भी मेहनत कर रहे हैं आप लोग जैसे आदमी, तो यह आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिना स्ट्रगल का आप कभी भी अपने मंजिल को हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर अपने ज़िंदगी में सफल बनना है तो उसके लिए आपको यह आलस को त्यागना पड़ेगा। यह आपको बिना कठिनाई का आपको आगे की ओर बढ़ नहीं सकते हैं। आप चाहेंगे मज़ा काटेंगे, क्या आपको रजाई में आराम से सोएंगे और मस्ती करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपको आसान रास्ता कभी भी आपको क्या दुर्गति की ओर ले जा सकती है, कठिन रास्ता ही आपको सफल बना सकती है। इसलिए कठिनाई को चुनिए, कठिनाई को चुनौती दीजिए, अपने आलस को त्यागिए। आलस को जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक आपको क्या 90 प्लस से मार्क्स नहीं आ सकता है। अरे पास करने के लिए तो कोई पास कर सकता है। 60 प्लस के लिए, 60% मार्क्स के लिए जरूर आप लोग को क्या है, उस बच्चों के लिए हम जरूर बताएंगे। यह आपको 2 दिन के बाद उस गेस क्वेश्चन को करा देंगे, जिससे केवल अपना पढ़ कर वह पास कर जाएगा। लेकिन वह पास करने, महज आपको पास करना है। आपको क्या होना चाहिए, एम्बिशन नहीं होना चाहिए। टारगेट आपका क्या है, महज पास करना नहीं होना चाहिए। बस शर्ते आपको जे कुमार से पढ़े हैं तो आपको 90 प्लस से मार्क्स लाकर दिखा देना है। तभी तो हमको भी सुकून मिलेगा, आपको भी सुकून मिलेगा, आपके माता पिता को भी सुकून मिलेगा। इसलिए आपको आलस को त्यागिए, आलस को त्यागिए, आलस को त्यागिए। चलिए, आपको आज हम लोग क्या है, पहले धीरे धीरे चैप्टर वाइज आपको क्या है, पहला चैप्टर का हमने शॉर्ट क्वेश्चन कराया था, आपको दूसरा चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे। फिर दोनों चैप्टर टोटली आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे पहले। लेकिन थोड़ा सा रिवाइज हम करा रहे हैं। आप पहले भी हमसे पढ़े होंगे, आपको क्या है क्रैश कोर्स में, उसको रिवाइज करते रहिए। टोटली वो आपको देगा, आपको 100% आपको गारंटी है, वो 100% की गारंटी देती है। उसमें ऑब्जेक्टिव भी लिखाए हैं, शॉर्ट भी लिखवाए हैं और लॉन्ग भी लिखवाए हैं। तो आज उसी चीज को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको भी फोकस कर लीजिए, या उसी चीज को रिवाइज कर रहे हैं। तो यहां पर देखा जाए, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको टोटल हम लोग क्या देखे थे, शॉर्ट क्वेश्चन। आज सेकेंड चैप्टर का हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का टोटल आपको शॉर्ट क्वेश्चन पर हम लोग रिवाइज करेंगे, फोकस करेंगे। इसको जरूर आप लोग देख जाएंगे। इसको आपको क्या है, कोताही करने की कोई जरूरत नहीं है। कोताही अगर करोगे तो आपको क्या, उसकी मंजिल आपको प्राप्त नहीं हो सकती है, केवल हवा ही रह जाएगी, मंसूबा रह जाएगी। आप सपना में मंजिल को देखिएगा, लेकिन उस मंजिल को प्राप्त करना आपसे कोसों दूर हो जाएगी। यही तो आपको मेहनत करने का समय है बाबू। आप यही इसी समय मेहनत करेंगे, वो अपनी सफलता को अर्जित कर पाएंगे। अगर आप से मेहनत नहीं करेंगे, कौन नहीं चाहता है आराम की जिंदगी जीना, लेकिन आराम की जिंदगी आराम हराम है। क्या किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अगर आप आराम की जिंदगी जी रहे हैं, इसका मतलब है आपको दुख को क्या कर रहे हैं, अपने जिंदगी को कठिनाई की ओर ले जाना चाह रहे हैं। अपने दुख को क्या है, दुख को अर्जित करना चाह रहे हैं। अगर सुख को अर्जित करना है तो इस समय आपको क्या करना होगा, कठिनाई को चुनौती कर देना होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर का आपको शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, पहला क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या ऐसे भी पूछ देता है, प्रूव दैट इक्वल टू माइनस dV बाई dr।
विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करें। हो गया। या आपको ऐसे पूछ देगा, सिद्ध करे कि E बराबर माइनस dV बाई dr। चलिए, बहुत सारे आप लोग देख रहे हैं, आपको क्या, आपको YouTube पर ये सब कुछ हमको देखने का मौका मिल जाता है, इसे देख लेते हैं कि कैसे पढ़ा रहा है सब। ये सब काटू बट देखिएगा किस तरह से मान इंटीग्रेशन कुछ कर करके बताइए शॉर्ट क्वेश्चन को वो बना रहा है, बस इसको प्रूफ ही नहीं हो रहा है। देख रहे हैं इंटीग्रेशन वगैरह सब का यूज कर करके आपको क्या कर रहा है, इसको छेड़छाड़ कर दे रहा है सब। आप इसको सिंपली वे से लेंगे। जैसा आपको पता है क्या होता है, बोलिए, क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कितना फोर्स लगता है, बहुत पहले से ही बता चुके हैं, इसके पहले वाला चैप्टर में ही बताए हुए हैं। क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, क्यू चार्ज को विद्युत क्षेत्र ई में रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई। कल बताए थे, इस चीज को देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन प्रीवियस, आपको वीडियो ना हुआ तो आपको क्या करेंगे, आप देख लेंगे। आपको यह चार्ज पर क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई। यह जब भी होता है बताए थे, जब पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागता है और नेगेटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव में भागता है। पॉजिटिव चार्ज हो तो उधर भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन को रख दिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रॉन पिछाड़ू भागेगा, और प्रोटॉन को रखिएगा तो उसके आगे में रहे थे। कितना फोर्स से भागता है, क्यू ई। तो यहां पर भी रखा जाए, इफ क्यू चार्ज is placed in the electric field E, the electric force यदि क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाए तो देखिए हम लोग क्या निकाले थे, फोर्स थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था, तो हम लोग क्या इस पर देखेंगे कि हम लोग वर्क फोर्स निकाले थे। फोर्स F इक्वल टू कितना आया था आपको, Q इंटू ई। फोर्स F का वैल्यू कितना आया था, Q इंटू ई आ गया था, याद होगा आपको। तो अभी हम समझा रहे थे क्या कि पहले हम लोग जो फोर्स है वेरिएबल फोर्स है, तो जितने भी वेरिएबल फोर्स होते हैं, परिवर्तनशील बल होते हैं, उसके छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले वर्क निकालेंगे। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को dr कहते हैं, छोटा सा वेलोसिटी को dv कहते हैं, छोटा सा मास को dm कहते हैं, छोटा सा टाइम को dt कहते हैं, छोटा सा प्रेशर को dp कहा जाता है। तो छोटा सा यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले निकालेंगे वर्क डन। तब आपका वर्क डन, आपका डिस्प्लेसमेंट आपका छोटा है तो वर्क डन भी छोटा होगा। तो क्या लिख रहे हैं, वर्क डन फॉर, इसी में आपको वीडियो पहुंच हो चुका था। इसमें देखिए वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr विस्थापन के लिए किया गया कार्य dw बराबर F इंटू डी आर। आपको पता है वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपका डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क भी छोटा होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क भी छोटा होगा। तो फोर्स का वैल्यू अभी निकाले हैं Q इंटू ई, F इक्वल टू Q इंटू ई, F इक्वल टू Q इंटू ई। तो यहां पर वैल्यू को रख दिया जाए Q इंटू ई dw। तो आपको फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
विभवांतर की परिभाषा से। तो याद होगा विभवांतर किसे कहते हैं, तो विभव मतलब भी होता है और विभवांतर मतलब डी भी मतलब छोटा सा, क्योंकि आपका छोटा सा वर्क है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर के बीच विभवांतर निकालना है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो विभवांतर भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी छोटा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी छोटा होगा। तब पोटेंशियल को जनरली भी से लिखते हैं, तो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डी भी लिखेंगे, बताए थे। भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी है, भी मतलब वेलोसिटी नहीं, भी मतलब वॉल्यूम नहीं, यहाँ पोटेंशियल को हम लोग भी से लिखते हैं, तो छोटा सा आपको क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डी आर के बीच, छोटा सा दूरी के बीच विभवांतर भी, वोल्टेज भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो यहाँ पर डी भी, तो डी भी बराबर देखिए विभव का क्या आपका डेफिनेशन है, या विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या डेफिनेशन है, इट इज इक्वल टू द वर्क डन, इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इन्फिनिटी से लाते हैं तो पोटेंशियल कहते हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं तो पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पर वो वैल्यू जीरो होता है, इसलिए कई पॉइंट पर एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाते हैं तो उसका नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट चार्ज को लाना है, यहाँ कितना चार्ज को धक्की आ रहा है, कितना चार्ज को पुश कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू चार्ज को तो लाएगा कौन, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो धक्का देकर यह क्या करेगा, पॉइंट से इन्फिनिटी की ओर ले जाएगा। लेकिन आपको उधर से लाना है, उल्टा लाना है, तो कौन लाएगा, हम लाएंगे, जय कुमार लाएंगे, महेश लाएगा, सुरेश लाएगा, गणेश लाएगा, दिनेश लाएगा, वह लाने वाला होगा। इसलिए एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन जो होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो कितना चार्ज को ला रहा है, क्यू चार्ज को यहाँ ला रहा है, तो यहाँ क्यू चार्ज को नहीं, एक चार्ज को लाना है, तो कोई भी एक चार्ज के लिए निकालने के लिए उस चीज से भाग देते हैं। जैसे 5 kg का दाम 20 रुपये, 1 kg का तब 20/5, और 10 kg का दाम 80 रुपये, 1 kg का दाम तो 80/10। जिसके लिए एक के निकालना है उससे भाग देंगे। यहाँ 1 कूलम को लाना है तो क्यू से भाग दे देंगे, तो माइनस क्यों लगा देंगे, क्योंकि यह नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले जा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट ला रहा है। तो dW/Q, dW/Q, तो dV इक्वल टू -QE dR/Q, Q से Q कैंसिल, तो dV इक्वल टू, तो E इक्वल टू -dV/dR। याद रखेंगे, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन रहा। किसके बीच का रिलेशन रहा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का कोई पूछे, यह रिलेशन एस्टेब्लिश करे तो E बराबर -dV/dR। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्या लिखेंगे, आपको सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। Define dielectric constant and dielectric strength परावैद्युत स्थिरांक एवं परावैद्युत सामर्थ्य को परिभाषित करे, या व्हाट डू यू मीन बाई बिल पूछ देता है, परिभाषित करे, परिभाषा दे, कि परिभाषा दे, हो गया। या व्हाट डू यू मीन बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत स्थिरांक एवं परावैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा दे। तो आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है, आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 टाइप्स आपको होता है, एक कंडक्टर होता है, एक क्या इंसुलेटर होता है, कंडक्टर इंसुलेटर। तीसरा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी होता है, जैसे माइका हुआ, आपको क्या बहुत सारा आपको स्टील हुआ, पानी हुआ, ये सब क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो देखेंगे, देखिए
कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कोई भी आपको तांबा हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो, तो आपको तांबा जितना आकार का रख देंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता नहीं है। बताए थे इसका भी इंपॉर्टेंस आप लोगों को पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। परावैद्युत आपको या परावैद्युत परिरक्षण के लिए आपको या वैद्युत परिरक्षण के लिए पढ़ाए हुए थे, आपको याद होगा आपको यह। तो एक क्या है मटेरियल जो आपका कंडक्टर आपको करता क्या है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है और इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई अनएफेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अनएफेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अनएफेक्टेड होता है कौन, इंसुलेटर। लेकिन आपको कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। जब ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर काम कर रहा हो, जब ही कंडक्टर रख देंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर अगर मानते 100 वोल्ट पर मीटर हो, 100 वोल्ट पर मीटर हो, जब ही यहाँ पर तो यहाँ पर वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसके अंदर वो वैल्यू को जीरो बना देता है कंडक्टर। लेकिन वह आपका इंसुलेटर से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, इंसुलेटर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुचालक में कोई ईंटा पत्थर कंकर ये सब रख दीजिएगा, उससे कोई अनएफेक्टेड हो जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपको। यह होता क्या है, आपको जब ही आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तो वह तो जीरो नहीं बनाएगा, वह जीरो नहीं बनाएगा। यह वैल्यू को करता क्या है, वह वैल्यू को वह कुछ ना कुछ रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। 100/2 तो ये 50 कर देगा, या 80 बना देगा, या 60 बना देगा, या 40 कर देगा, घटा देगा। तो जितना फैक्टर से घटाएगा उसी फैक्टर का नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यह आपको पूछता है कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, परावैद्युत स्थिरांक का वैल्यू बताइए, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्योंकि आपको पता है संख्या में इन्फिनिटी से भाग देंगे तभी तो जीरो आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछता है कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बताओ, तो क्या होगा आपका जीरो हो जाएगा। मेरे सॉरी के का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अनंत से भाग देंगे तभी जीरो होगा। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो हुआ, क्वार्ट्ज हुआ, माइका हुआ, ये सब हुआ, यह सब के अंदर वो जीरो होता नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, उसी का नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या इसको डिफाइन करें, द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड resultant electric field is known as dielectric constant। इसका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है। हिंदी में क्या लिखे, बाह्य विद्युत क्षेत्र फॉर, यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिख दीजिएगा, फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जोड़ दीजिएगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जोड़ना पड़ेगा, मटेरियल, तब यहां पे यूज कर लीजिएगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र तथा परावैद्युत पदार्थ के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र के अनुपात को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। सॉरी, परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं। अब परावैद्युत सामर्थ्य क्या देखे, परावैद्युत सामर्थ्य तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे जैसे आप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो एटम का एक सहने की क्षमता होती है, वह अपने आप क्या लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने, फ्रीली आपको कंडक्टर जैसा व्यवहार करने, इलेक्ट्रॉन का लगेगा फ्लो ही होने।
तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपको इन्वॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का उल्लंघन वहां पर हो गया, इसलिए वहां पर द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड at which it has maximum electric field at which dielectric material has tendency to gain electric breakdown is known as dielectric strength. Its SI unit is volt per meter. ये भी यूनिट पूछ देता है, क्या लिखेंगे? वह महत्तम विद्युत क्षेत्र जहां तक परावैद्युत पदार्थ विद्युत विच्छेदन की प्रवृत्ति प्राप्त करती है, उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। हो गया? यह क्या रहा आपका? ठीक है, यह क्या रहा आपका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, याद रखेंगे। अब दूसरा क्या लिखा जाए? डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दे। ना जी, क्या कर रहा है बोलो? डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दे। कैसे बताए? आपको पता है चार्ज कैपेसिटर में चार्ज Q बराबर क्या होता है, बताए हुए हैं। चार्ज कैपेसिटर में चार्ज Q बराबर CV, Q बराबर CV, Q बराबर CV, यानी C बराबर Q/V, C बराबर Q/V, C बराबर Q/V, यानी Q बराबर क्या होता है? CV। तो आपको पता है
आंसर में क्या लिखेंगे? चार्ज stored in the कैपेसिटर, संधारित्र में संचित आवेश Q बराबर CV। C को कैसे डिफाइन करें? तो कैपेसिटर किससे बना होता है? दो प्लेट से, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। पॉजिटिव तार, यहाँ पॉजिटिव वायर को हम लोग पॉजिटिव तार को जोड़ते हैं, धनात्मक तार को जोड़ते हैं, नेगेटिव वायर से जोड़ा जाता है ना, ये अर्थिंग से जोड़ देते हैं इसको, अर्थिंग से। आई पॉजिटिव सप्लाई करता है चार्ज को। अगर ये क्या किया, चार्ज सप्लाई किया और दोनों प्लेटों के बीच का वोल्टेज कितना हो जाए? 1 वोल्ट हो जाए दोनों प्लेटों की, क्योंकि अर्थिंग वाला तार का, इसका अर्थिंग वाला प्लेट का वोल्टेज 0 होता है। अगर इसका 1 वोल्ट हो जाए, जब ही 1 वोल्ट होने में जितना चार्ज सप्लाई किए V बराबर 1 वोल्ट हो जाए, और जितना जो चार्ज सप्लाई करेंगे वही चार्ज उसका क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस, यानी धारिता कहलाएगी। तो लिख दिया जाए किसी, यानी इफ V बराबर 1 वोल्ट तो Q बराबर C। इसको डिफाइन करें। The capacitance of the capacitor is equal to the charge equal to the charge by which the potential difference between two plates becomes 1 वोल्ट ना जी। कितना हो जाए बोलेंगे? कितना के बराबर हो जाए? 1 वोल्ट के बराबर हो जाए। क्या लिखेंगे? किसी संधारित्र की धारिता उस आवेश के बराबर होता है जिससे दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर एक वोल्ट हो जाए। हो गया? यह धारिता की परिभाषा। धारिता का बताओ, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? कैपेसिटेंस का यूनिट बताओ फैराड, या C बराबर Q बाई V। C बराबर Q बाई V। Q का बोलो क्या होता है? Q का क्या होता है? कूलम, और V का वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। 1 कूलम पर वोल्ट को 1 फैराड कहते हैं। फैराडे नहीं, फैराड, FARAD। F से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? F से लिखा जाता है, स्मॉल f से लिखते हैं। क्या लिखेंगे? स्मॉल सॉरी कैपिटल F से लिखेंगे। पूरा लिखेंगे तो F स्मॉल FARAD। क्या लिखेंगे? एब्रेविएटेड फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल F से लिखेंगे। ऐसे तो छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं हम लोग।
याद रखिए, पूछता है कभी कभी कैपेसिटेंस किस पर निर्भर करता है, तो 3 फैक्टर पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेट के एरिया पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर। प्लेट के एरिया पर कितना बड़ा प्लेट है, वह प्लेट ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा चार्ज ऑटेगा, ज़्यादा चार्ज उसमें समाएगा, तो प्लेट के एरिया पर डिपेंड करता है। एरिया बढ़ाने से उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। फिर डिस्टेंस पर या डिस्टेंस बढ़ाने से घटती है, कम दूरी पर रखे ज़्यादा चार्ज उसमें हटेगा, ज़्यादा चार्ज उसका कैपेसिटेंस बढ़ता है। फिर मीडियम पर, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, चार्ज रखने की क्षमता बढ़ जाती है। फिर आपको ये 3 था, आपको 4 फाइंड द एनर्जी stored in the कैपेसिटर। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान निकाले ना। कैसे निकालेंगे बोलिए? तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज किया जाए आपको किसी समय क्या कैपेसिटर है, एक पॉजिटिव इसमें क्या पॉजिटिव वायर से जोड़ते हैं या अर्थिंग करते हैं। क्या करते हैं बाबू? अर्थिंग। सपोज किया जाए किसी इंस्टेंस इसमें कितना चार्ज है, क्यू, इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी। बताओ दोनों प्लेटों के बीच कितना वोल्टेज होगा। तो आपको पढ़ाए हुए हैं क्यू बराबर सी भी, क्यू बराबर सी भी, क्यू बराबर सी भी, यानी भी बराबर क्या होगा, क्यू बाई सी। भी बराबर क्या होगा, क्यू बाई सी। चलिए सपोज Q charge is given to the capacitor of capacitance C। माना कि C धारिता वाले संधारित्र को Q आवेश दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर V बराबर Q बाई सी। V बराबर Q बाई सी। V बराबर Q बाई सी हो गया। तो अगर आपने क्या है, पहले क्या होता है, चार्ज कैसे देते हैं, थोड़ा थोड़ा इनफाइनाइट आपको ट्रिप में थोड़ा थोड़ा चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। यानी कंडक्टर में थोड़ा थोड़ा चार्ज को क्या कहेंगे, क्यू भरे हुए थोड़ा सा चार्ज ले जाकर रखेंगे तो स्मॉल चार्ज को डी क्यू लिखेंगे, थोड़ा सा चार्ज को डी क्यू, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को डी आर, थोड़ा सा वोल्टेज को डी वी। यहाँ पर डी क्यू चार्ज अब दिया जाए कितना आपको होगा, द work done in storing charge dq is आवेश को संचित करने में किया गया कार्य dw बराबर चार्ज
यानी डी क्यू इंटू वहाँ का वोल्टेज कितना है V। तो बोलिए कितना हो जाएगा। तो V का वैल्यू रख देंगे Q बाई सी, V बराबर Q बाई सी, V बराबर Q बाई सी। तो क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू क्यू बाई सी। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन स्टोरिंग द चार्ज क्यू आवेश को संचित करने में कुल कार्य डी डब्ल्यू क्यू डी क्यू 0 से कैपिटल Q। आपको पता है x इंटू डी एक्स। तो बोलो क्या होगा, 1 है तो एक जोड़ते हैं, तो बताओ जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो 2 बाई उतना ही से भाग देते हैं। x3 रहे तो x का पावर 4/4, x2 रहे तो x का पावर 3/3, x का पावर 5 रहे तो x का पावर 6/6। यहाँ पावर क्या है, 1 है, तो इसमें एक जोड़ेंगे, डी क्यू है क्यू एक्स डी एक्स, क्यू डी क्यू इसी के फॉर्म में है, तो 1/c को तो बाहर कर लेंगे। बताओ डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, W। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यू स्क्वायर बाई 2, 0 से Q। अब इसको कितना हो जाएगा, तो W बराबर 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। तो टर्म 0 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, W बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये टर्म 0 हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो Q बराबर क्या होता, अभी पढ़ाए हैं, Q बराबर कितना होता है, CV। Q बराबर CV, चार्ज Q बराबर आवेश Q बराबर CV, आवेश Q बराबर CV। तो कितना होगा, W बराबर CV का स्क्वायर बाई 2c। तो W बराबर C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2c। तो C से C एक ठो कट जाएगा, तो 1/2c V स्क्वायर हो गया। द एनर्जी stored in the कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा W बराबर 1/2CV स्क्वायर। याद कर लेंगे, 1/2 संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान 1/2CV स्क्वायर। कभी कभी अब देखिए पूछ देता है कैपेसिटर में सेकेंड प्लेट का क्या मतलब है, सेकेंड प्लेट क्यों आवश्यकता होती है। एक प्लेट से क्योंकि हमको तो क्या करना है, एक ही प्लेट में आपको चार्ज को स्टोर करना है, दूसरा क्यों रखे हैं, दूसरा रखने से क्या होता है, अर्थिंग करने से ये इसका वोल्टेज को बढ़ा देता है। अब वोल्टेज बढ़ने से उसका क्या होगा, लेवल तो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगी, ज़्यादा चार्ज उसमें क्या होगा, स्टोर हो सकेगा, इसलिए दूसरे प्लेट को रखा जाता है ना। तो याद रखेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभी पूछता है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वह जो आपका स्टैंडर्ड जो मानते हैं, यानी रिफरेंस जो मानते हैं, वह निर्देशक जो माना जाता है वह अनंत पर क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको पता है अनंत पर किसी का वोल्टेज, सब चीज़ का एनर्जी कहाँ खत्म हो जाती है, अनंत पर वोल्टेज 0 होता है। 0 से जब कहीं मापेंगे तो वास्तविक मान देगा, एब्सोल्यूट मान देगा, इसलिए हम लोग क्या एकांक धनावेश को अनंत से लाते हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं। ये आपको कभी कभी क्वेश्चन आपको देखे हैं, रख देता है आपको
एनर्जी डेंसिटी भी पूछ देता है, ऊर्जा घनत्व। तो हम लोग को क्या करना है, ऊर्जा घनत्व, यानी ऊर्जा घनत्व, कहीं भी घनत्व का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होगा, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है, संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है उसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 CV² बाई वॉल्यूम। तो याद रखिए 1/2 C बराबर क्या होता है, A/0/D। अब वोल्टेज बराबर होता है E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वोल्टेज मिलता है V बराबर ED, V बराबर ED। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, D मतलब दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। तब वोल्टेज का फॉर्मूला ED, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से गुना करते हैं तो आपका वोल्टेज निकलता है। तो इसका अब वॉल्यूम बराबर क्या, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो एरिया में डिस्टेंस से आप ए से एक कटा दीजिए, D² हो जाएगा, एक D या D कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 ε0 E²। ये रहा आपका एनर्जी डेंसिटी। बस आज का क्लास आपको क्या है, तो हम लोग क्या देखे, आज शॉर्ट क्वेश्चन को कवर किए। कल हम लोग क्या करेंगे, इसके टोटल आपको दोनों चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो चैप्टर है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा आपको चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, दोनों चैप्टर का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। लेकिन आप लोग याद रखेंगे इतना, आपको क्या करना है, आपको लेजनेस को त्यागना है, लेजनेस को त्यागना है मतलब आपको सुस्ती को त्यागना है। आपको क्या है, आपको ऐसा नहीं कि सोकर समय बिताना नहीं है, आपको क्या करना है, रात का स्टडी करना है, या आपको नहीं हो तो मॉर्निंग आवर में जग कर आपको क्या करना है, ये सभी सिलेबस, सभी जितने भी चीज़ है वो कवर करना है और 90+ में लाना ही लाना है। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।